Hello students, I'm Alok from eLearning. Today I'm in front of you with the first chapter, Triumph of Surgery by James Herriot, from the first book, The Footprints Without Feet. Before I start the chapter, I would like you to request all to press subscribe button and the bell icon to get notifications of our latest videos and to share with your friends. Now come to the chapter. Before I start this chapter, I just wanted to give you a little description about it. Okay, what is there in this chapter and what we are going to read in this chapter. James Herriot is a veterinary surgeon. ये veterinary surgeon है James Herriot and he has written a lot of stories about animals. Animals के बारे में उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और उनको अपनी बुक्स में संग्रहित भी किया है. But here in this chapter we are going to talk about a dog, a little dog, whose name is Tricky. Tricky and the owner of Tricky, or you can say the mistress of Tricky, is Mrs. Pamprey. ये जो कहानी है एक छोटे से कुत्ते की कहानी है जिसका नाम ट्रिकी है और उसकी मिस्ट्रेस की जिसका नाम पैम्फ्रे है. एंड पैम्फ्रे शी इज अ वेरी रिच लेडी. वो एक रिच लेडी है एंड शी पैम्पर्ड हर डॉग अ लॉट. वो अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करती है. एज अ रिच वुमन होने के कारण शी जस्ट प्रोवाइड एवरी काइंड्स ऑफ थिंग्स शी वांटेड गिव टू हर डॉग. जो अपने कुत्ते को वो प्रोवाइड करना चाहती है. द रिच डाइट, the rich articles, whatever, like Tricky has lot of collars with him. बहुत सारी collars हैं उसके पास. उसके eating bowls उसके पास बहुत सारे हैं. Even he have lot of coats also. Evening coat, morning coat, everything. So here, what happened to the dog? And at last what happened in this chapter? That is divided in two parts. I'm going to explain you all this chapter in two parts. दो chapter में मैं आपको ये समझाऊंगा. In the first chapter, or first part, we are going to discuss that why is Mrs. Pamprey worried about Tricky? क्या वो कारण था जिसकी वजह से Mrs. Pamprey इतनी worried थी Tricky को लेकर? And what does she do to help him? और ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे वो Tricky की मदद कर सकें उसकी उस present situation से बाहर निकलने के लिए? Is she wise in this? क्या वो सही थी ये सब करने में? और what does I refer in this story? और इस स्टोरी में आई किसके लिए रेफर किया गया है? ये आई है कौन? सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद जेम्स हैरियट नरेशन. जेम्स हैरियट के नरेशन से ही ये स्टोरी स्टार्ट होती है और जो आई रेफर किया गया है दैट इज फॉर द राइटर ओनली. राइटर के लिए, जेम्स हैरियट के लिए, हु इज अ वेटरनरी सर्जन, जो कि एक वेटरनरी सर्जन है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर वर्ड टू वर्ड मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि हर एक छोटा से छोटा डिस्क्रिप्शन भी आपको पता चले जो हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम में. सो दिस चैप्टर स्टार्ट दैट आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी को लेकर चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद मिस पैम्प्रे द मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. जब मैं अपनी कार से मैंने ट्रिकी को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड था इस बार देखकर. जब मिसेस पैम्प्रे मॉर्निंग वॉक पर थी और उनके साथ ट्रिकी था और मैं कार से बाहर आया और उसको देखने लगा. He had become hugely fat like a bloated sausage. एक वो बहुत बड़े सॉसेज की तरह नजर आ रहा था. With a leg at each corner. एक ऐसा सॉसेज जिसके चारों कॉर्नर पर लेग्स लगा दिए हों. And his eyes bloodshot and dreamy. हर लाल लाल उसकी आंखें थीं. And stared straight. सीधा सामने देख रहा था. I had his tongue rolled from his jaws. एक तरफ उसके मुंह से उसकी जीभ लटक रही थी. He was looking in a very critical situation. काफी क्रिटिकल सिचुएशन में वो नजर आ रहा था. And Mrs. Pamprey hastened to explain. यहाँ तक कि मिसेस पैम्प्रे भी काफी झिझक रही थी उसकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने में. He was so lifeless. वो she says, और उनका सिर्फ यही कहना था कि ये बिल्कुल लाइफलेस नजर आ रहा है. मिस्टर हैरियट ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लगता है मिस्टर हैरियट जैसे इसके अंदर कोई एनर्जी है ही नहीं. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build up him. अपना वो डिस्क्रिप्शन चालू रखती हैं. वो ये भी बताती हैं अपनी बात को क्लियर करने के लिए जेम्स हैरियट से कहती हैं कि मुझे लगता है शायद ये माल न्यूट्रिशन का मरीज है, यानी कि इसको कुछ विटामिन की कमी हो रही है. एंड दैट्स वाई मैंने इसको अलग से
डाइट देना शुरू कर दी है एंड ताकि ये बिल्डअप हो सके. सम मॉल्ट और कॉल्ड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो अच्छे से सो भी सके. नथिंग मच रियली. मैं ज़्यादा नहीं देती बट दे रही हूँ उसे. ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक. इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे ये बहुत कमज़ोर लगता है. आई हैड टू रिलेंट. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो. आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. Only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Famfrey had mentioned. ये सारी चीज़ें बताने के बाद, ये सारा डिस्क्रिप्शन देखने के बाद और सुनने के बाद मुझे तो यही लगा कि शायद कहीं ना कहीं ट्रिकी का भी इसमें फॉल्ट था. He was little bit greedy because he don't wanted to deny these things which he gathered in his diet. जो चीज़ें वो उसे डाइट में मिल रही थी वो उसे डिनाई नहीं कर रहा था, ग्रीडी था और वो उसको ले लेता था. एंड दैट इज ओनली द रीजन. विदाउट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल मूवमेंट, ही वाज जस्ट हैविंग ऑल दोज थिंग्स एंड जस्ट लाइंग इन द रूम ओनली. एंड दैट इज ओनली द रीजन व्हाई हिज सिचुएशंस बिकेम क्रिटिकल. यही कारण था कि उसकी सिचुएशन जो थी क्रिटिकल होती चली जा रही थी. सो आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? जब मैंने मिसेस ट्रिकी से पूछा कि क्या आप इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज कराती हैं, तो शी हैज़ ओनली वन आंसर. या शी हैव अ मॉर्निंग वॉक विथ हिम. उसके साथ वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हैं. बट आई डोंट थिंक दैट इज द इनफ फॉर हिम बिकॉज द सिचुएशन शोज दैट ही नीड समथिंग एक्स्ट्रा. क्योंकि उसकी सिचुएशन को देख के लगता था कुछ एक्स्ट्रा भी करना जरूरी है. आई ट्राई टू साउंड सर. Now I really means this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. Even I just wanted to say, मैं मिसेस पैम्फ्री को बताना चाहता था that she has to be a little bit strict. उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. She has to be cut down his diet. उसकी डाइट को थोड़ा कम करना पड़ेगा. And she has to do more exercise with him. उसको रेडी करना होगा ताकि वो उसके साथ और ज़्यादा एक्सरसाइज कर सके. बट ये सब कहना इतना आसान नहीं था बिकॉज ट्रिकी इज अ पैम्पर्ड डॉग. वो पैम्पर्ड डॉग था एंड मिसेस पैम्फ्रे जो थी शी इज जस्ट डूइंग दैट थिंग विथ हिम. मिसेस पैम्फ्रे wrung her hand. उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया. ओह आई विल. हाँ, मैं ऐसा करती हूँ मिस्टर हैरियट. आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट. ये थोड़ा मुश्किल भी है. सो वेरी डिफिकल्ट. शी सेट ऑफ अहेड डाउन अलोंग द रोड. और ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ भी गई. As if determined to put the new religion into the practice immediately. I watched their progress. मैं उसके प्रोग्रेस को अक्सर वॉच करता रहता. And the growing concern also. मेरा कंसर्न भी उसके साथ बढ़ रहा था. Because I'm just really worried about him. मुझे उसके बारे में चिंता होने लगी थी. बिकॉज दिस इज द टाइम. अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो उसकी सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती थी. सो द एक्सपेक्टेड कॉल केम. और मुझे मालूम था कि जल्दी ही मुझे कॉल मिलने वाला है मिसेस पैम्फ्रे की तरफ से. और ऐसा हुआ भी. मिसेस पैम्फ्रे की तरफ से कॉल हुआ विथ इन अ फ्यू डेज ओनली. मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रैक्ट. वो काफ़ी उदास थी. एंड ट्रिकी वुड ईट नथिंग. शी सेज कि वो ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है एंड वॉमिट कर रहा है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ फ्लोर. पूरा समय फ्लोर पे पड़ा रहता है एंड हांफता रहता है. एंड शी इज़ वरीड विद दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन को देख के बहुत ज़्यादा वरीड थी. इवन शी सेज दैट शी इज़ जस्ट प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ डाइट ऑल्सो. पूरी डाइट उसे प्रोवाइड की जा रही है, सब कुछ उसे मिल रहा है, उसके बाद भी उसकी सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है. एंड शी इज़ टू मच वरीड. आई हैड माई प्लान. मैंने अपना प्लान तैयार कर लिया था इन एडवांस. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. वो ये था कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकालना ही था. आई सजेस्ट, और दैट्स वाई मैंने उन्हें सजेस्ट भी किया, टू बी हॉस्पिटलाइज. कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाए फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट. ज़्यादा नहीं, फोर्टनाइट के लिए, कुछ दिनों के लिए ही सही. टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उसे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जा सके. द पोर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. उस पोर लेडी को देख के लगता था कि अगर वो हर रोज उसे नहीं देखेगी, ट्रिकी को नहीं देखेगी, तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू डाई बिकॉज शी लव्स हिम टू मच. वो बहुत ज़्यादा उसे प्यार करती थी और एक भी दिन वो उसे मिस नहीं कर सकती थी. बट वॉट शी कैन डू, वो कुछ नहीं कर सकती थी. शी जस्ट वॉन्टेड
to make Tricky well. वो Tricky को ठीक करना चाहती थी, and that is only the reason she agreed to hospitalize him. But I took him firm little time. Tricky was very ill, वो बहुत बीमार है, and this was the only way to save him. मैंने सिर्फ एक सिंपल सी लाइन कही कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और यही एक जरिया है उसे बचाने का. In fact, I thought, यहाँ तक कि मैंने सोचा कि it best to take him without delay, कि बिना किसी डिले किए हुए उसे यहाँ से ले जाना चाहिए. That is only the way we can help the little or the poor animal. Followed by Mrs. Pamprey wailings, I marched out to the car, carrying the little dog wrapped in a blanket. Mrs. Pamprey को रोता हुआ देखते हुए मैं ट्रिकी को बाहर लेकर आया. He was wrapped in a blanket, उसे ब्लैंकेट में लपेटा हुआ था. And the entire staff, पूरा का पूरा स्टाफ जो था, they were just busy to carry all the stuffs which was used by the Tricky. वो सारे उन stuffs को लेकर आ रहा था जो Tricky यूज करता था. All those coats, वो सारे coats जो उसका मॉर्निंग गाउन था और इवन जो वो इवनिंग में पहनता था और एट द नाइट टाइम और वो जो रात में पहनता था. इवन द बॉल्स ऑल्सो, हिज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बॉल, हिज लंच बॉल्स और इवन द डिनर्स बॉल, सारी सब चीज़ों को देयर वाज लॉट ऑफ स्टफ. आफ्टर ऑल इट्स अ रिच मिस्ट्रेस डॉग एंड द ट्रिकी हैव ऑल द स्टफ्स और उसके पास सारा वो स्टफ्स मौजूद था. सो आउट ऑन द रोड, जब मैं रोड के ऊपर आया, आई गैलेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग. मैंने उस छोटे से पैथेटिक एनिमल की तरफ देखा जो गैस्प कर रहा था, जो हाँफ रहा था बिसाइड मी, मेरे साथ में ही बैठा हुआ. एंड व्हेन आई टैप्ड हिज हेड, जब मैंने उसके सर पे टैप किया, ही हैज जस्ट कलेक्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया. एंड वेरी हार्डली हिज वैग हिज टेल, उसने अपनी टेल को वैग किया, हिलाया बड़ी मुश्किल से. Poor lad, बेचारा. I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure of you. But मैं जानता था कि मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ. That was the first part of your chapter. And before I start the second one, I just wanted to know that what are the questions that we have to discuss in the second part. That is the first one. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? क्या जो narrator James Harriet थे, He's a rich person. वो rich person थे जैसे कि मिसेस पेम्प्रे थी. और how does he treat the dog? किस तरीके से जेम्स हैरिट ने और वेटरनरी सर्जन ने ट्रिकी को हैंडल किया. या फिर why is the tempted to keep Tricky on as a permanent guest? James Harriet, or you can say the veterinary surgeon, he just wanted to keep the Tricky as a permanent guest. वो एक permanent guest की तरह उसे अपने हॉस्पिटल में, अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में रखना चाहते थे. Why this thought came into his mind? उसके दिमाग में ये थॉट आया क्यों? And why does Mrs. Pamprey think the dog's recovery is a triumph of surgery? और मिसेस पैम्प्रे को ऐसा क्यों लगता था कि ये जो रिकवरी है ये एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, एक सर्जरी के ऊपर बहुत बड़ी जीत है. What are all these reasons? क्या वो सारे कारण थे जो ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है? That we will come to know in the second part. That I'm going to start it right now. At the surgery, और जब सर्जरी में मैं पहुंचा, the household dogs started around me. जितने भी हाउस होल्ड डॉग्स थे, जितने भी वहाँ पर कुत्ते मौजूद थे, वो सभी चारों तरफ आ गए, ट्रिकी को देखने लगे और उसको स्मेल करने लगे, उसकी आंखों की तरफ देखने लगे. When I put him down, जब मैंने उसे नीचे रखा, he was motionless. वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था on the carpet. The other dogs, after smelling around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object. जो बाकी के डॉग थे उसको देखने के बाद, उसको स्मेल करने के बाद उनको लगा कि ट्रिकी जो है एक अनइंटरेस्टिंग थिंग है, and that's why they don't want to take any interest in him and they left it. But Tricky was over there only. I made up a bed for him. मैंने उसके लिए एक बेड भी बनाया in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे उसी से थोड़ी सी दूरी पर. For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक लगातार मैंने उसके ऊपर आंखें रखी. You know kids, you have to just listen this para carefully because this you have to give the reply and your answers also. That what is the way, किस तरीके से जेम्स हैरियट और द वेटरनरी सर्जन ने ट्रिकी को कर किया.
कि ट्रिकी की कंडीशन से उसको बाहर निकाला. सो यू हैव टू नो ऑल दिस डिस्क्रिप्शन. I kept an eye on him. मैंने उस पर नजर रखी, giving him no food. कोई भी चीज खाने के लिए नहीं दी, but plenty of water. लेकिन बहुत सारा पानी उसको दिया. At the end of the second day, और दूसरे दिन के एंड में, he started to show some interest. उसे कुछ इंटरेस्ट दूसरी चीजों में नजर आने लगा. Because in a first day, he don't have any kind of interest in anything. किसी भी चीज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था. He just lie on a floor as a motionless object. एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह जिसमें कोई जान ना हो, वो फ्लोर पे पड़ा हुआ था. बट आफ्टर सेकेंड डे देयर कम्स अ लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट इन हिम. उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ. हालांकि वेटरनरी सर्जन ने उसको कोई भी मेडिसिन नहीं दी थी, कुछ उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया था. एक्सेप्ट वाटर ही गेट नथिंग. सिवाय पानी के उसे कुछ नहीं दिया गया था. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding. And on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. जब उसने यार्ड के अंदर, आंगन के अंदर दूसरे कुत्तों को बात करते हुए सुना, भौंकते हुए सुना, तो उसमें थोड़ा मूवमेंट होना शुरू हुआ. When I opened the door, और जब मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out. वो बाहर निकला and was immediately engulfed by joy. और उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई. The greyhound and his friends, जो बाकी के breeds थी dogs की, they were also over there. And after rolling him, वो उसके चारों तरफ दौड़ने लगे and thoroughly inspecting him. और पूरी तरीके से उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे, उसको जांच रहे थे कि ये कौन है जो नया डॉग वहां पर उनके बीच मौजूद है. The dog moved off down the garden. वो उनके साथ गार्डन में उतर गया. Tricky followed them. Tricky उनके साथ साथ था, rolling slightly. धीरे धीरे रोल होता हुआ with his surplus fat, अपने सारे फैट के साथ. Later that day I was present at feeding time. और जब बाद में मैं फीडिंग टाइम पर वहां मौजूद था, मैंने वॉच किया. The Tristan slurped the food into the balls. जब Tristan ने खाना उसके फूड में से बॉल से स्नैच किया. There was the usual headlongs. बहुत सारे दूसरे डॉग्स भी वहां मौजूद थे. Rush followed by the sound of the speed eating. जो तेजी से जल्दी से खाना खा रहे थे. But this little poor creature, ये छोटा सा बेचारा जानवर एक तरफ था. He don't have much power to fight with them to have a food, खाने के लिए. Every dog knew, हर कुत्ता जानता था that if he fell behind, कि वो पीछे रह गया, so he is not going to have anything to eat. उसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा. So they all just wanted to have as much as possible. But the Tricky was behind. Tricky पीछे था. He was liable to have some competition. उसे थोड़ा बहुत competition करना था for the last part of his meal, ताकि अपने खाने का अंतिम हिस्सा उसे मिल सके. When they had finished, और जब उनका खाना खत्म हुआ, Tricky took a walk round the shining ball. वो उस shining ball की तरफ पहुंचा कि उसे शायद कुछ मिल जाए. लेकिन casually inside one or two of them, उसे casually लिक करने के बाद भी he got nothing over there. Next day, और अगले दिन extra ball was put. एक अलग से बॉल रखा गया उसके लिए. And I was pleased to see him jostling his way towards it. और मुझे देखकर ये खुशी हुई कि वो तेजी से उसके तरफ बढ़ा और अपना खाना, अपना पोर्शन जो उसका हिस्सा था, उसे खाया उसने. From then, और तभी से on his progress was rapid. और लगातार उसमें प्रोग्रेस होने लगा. He had no medical treatment. And it's surprised to know that उसका कोई medical treatment नहीं हो रहा था. The treatment was that he was getting nothing except the water in first 2-3 days. कि पहले दूसरे तीसरे दिन में उसको कुछ नहीं मिला था सिवाय पानी के. And that was only the treatment. Because he has already consumed lot of fats. पहले से ही वो बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर चुका था.